यहीं से वो डायलॉग शुरू होता है कि इलाहाबाद नए पूरे हिंदुस्तान में भी भाग के न बस पाई बोल। पुलिस यहाँ घुसने की हिम्मत नहीं करवाती, 100 बार पुलिस वाले सोचते थे। अतीक अहमद की गली। चकिया की कहानी इसी तरह से शुरू होती है। गुड्डू मुस्लिम की गली। गुड्डू मुस्लिम का घर इन्हीं गलियों से होकर के गुजरते हुए मिलता है। अशरफ की गली और उमर की गली, मोहम्मद गुलाम की गली। ये जो सड़क हम पार कर रहे हैं, जुर्म की सड़क, ये गलियों की वो भूल भुलैया है जहां के तंग रास्तों से गुजरकर तांगे वाले का बेटा अतीक अहमद जराइम की दुनिया के हाईवे पर चढ़ा था। 6 नवंबर 1989, चकिया, प्रयागराज। 34 साल पहले की यही तारीख प्रयागराज को तब इलाहाबाद कहते थे। वो सुबह इलाहाबाद की आम सुबह की तरह अलसाई सी, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इसी चकिया मोहल्ले के एक कोने पर कबाब पराठे वाले की दुकान पर चांद बाबा नाम के गैंगस्टर को गोलियों और बमों से लाश में तब्दील कर दिया। 7 नवंबर 1989, अगली सुबह ने इलाहाबाद का इतिहास बदल दिया। 7 नवंबर 1989 को यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और इसी चकिया मोहल्ले के बम्पर वोटों से यूपी की सियासत में एक नए गैंगस्टर की एंट्री हुई, जिसे जमाने ने अतीक अहमद के नाम से जाना। वो अतीक अहमद जिसका रसूख, रौब, रुआब, दौलत, शोहरत मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन खौफ जिंदा है। चकिया में कदम कदम पर अतीक अहमद का सिक्का, और उसका जो सबसे करीबी आदमी है गुड्डू मुस्लिम। देखिए, ये उसकी चिकन शॉप की दुकान है, बंद है, और वो नोटिस लगी हुई है। उस पर नोटिस इस बात की है कि उसको तोड़ दिया जाएगा। मगर इस सब के बाद भी ये जो चिकन शॉप है, ये एक काले साम्राज्य की कहानी बयां कर रही है। और यहाँ से जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पुलिस भी बैठी हुई है। लगातार हम यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर रहती है। चकिया तंग और सकरी गलियों वाली बस्ती है। घर मानो चिपके हुए, घरों के आगे बदबूदार खुली नालियां हैं। चकिया को पहचानिए और समझिए कि इसके अंदर आना और फिर यहाँ से निकलना, ये दोनों ही कितना चैलेंजिंग काम है। ये अंदर सटे हुए मकान है, एक दूसरे से बेहद ही घिरे हुए। अंदर जाते जाते ये गलियाँ और भी ज़्यादा संकरी होती जाती हैं। देखिए आगे की ओर हम देख रहे हैं, बेहद ही संकरी गलियाँ हैं। चकिया की इन गलियों के जर्रे जर्रे पर अतीक के आतंक का निशान चस्पा है। हालात यह है कि अतीक के खानदान का जिक्र भर करने से चकिया के लोग सुबह सी लेते हैं। अच्छा नहीं है, कोई खौफ डर टाइप का? नहीं, डर काहे का है? डर किस चीज का है? पहले आप लोग बात करते थे भाई, क्या बात करना है इसमें? हम लोग क्या बात करें? कुछ है रखा? जो हुआ वो ठीक लग रहा है आपको, या कुछ जांच होनी चाहिए? भैया प्लीज, हम लोगों से क्या करना है आपको? क्या बात समझना है कि आप लोगों की अपनी राय क्या है। आप लोग यहीं की हमारे लिए तो सब लोग अच्छे थे। इतना जो चर्चा होगी अतीक को लेकर, आपको क्या लगता है इतनी चर्चा ज्यादा जो होगी? चर्चा मीडिया बना रही चर्चा। या के अलावा जो 100 के ऊपर मुकदमे हैं वो भी तो चर्चा की वजह हाँ, तो वो कोर्ट देखेगी ना, कोर्ट तय करेगी ना। मुकदमा है तो ने सजा दे दिया था अभी उमेश। हाँ, तो अब कोर्ट ने सजा दिया था, धीरे धीरे सजा हो जाता है। सब कोर्ट के मुताबिक। हाँ, और क्या कोर्ट? अब जंगल राज चल रहा है यूपी में। जंगल राज, आप लोगों को आक्रोश है इस बात से जो हुआ? जंगल राज चल ही रहा है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है। कोर्ट का मतलब कोई मतलब ही नहीं रह गया। इस चकिया के रहने वाले अतीक अहमद के नाम के साथ ही चकिया जोड़ा हुआ, उससे कभी कोई समस्या हुई आप? नहीं सर, कुछ नहीं। लोग पूछते तो होंगे कि भाई अतीक का इलाका है चकिया। अरे पूछने से क्या होता है, वो तो हम लोग समझ रहे हैं ना। एबीपी न्यूज की टीम चकिया की गलियों में अतीक के गुनाहों के निशान खंगाल रही थी। गलियों में फिरते कई लोग मिले, सवाल किए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। इसलिए उस चकिया को जानना भी जरूरी है जहां से अतीक अहमद ने यूपी के एक छोर से दूसरे कोने तक आतंक और खौफ का साम्राज्य खड़ा किया। चकिया प्रयागराज के पश्चिमी इलाके का एक मोहल्ला है। पहले ये इलाका ग्रामीण क्षेत्र में हुआ करता था। बाद में अतीक का कुनबा चकिया में आकर बस गया। चकिया
करेली, खुलदाबाद जैसे इलाके अतीक का मोहल्ला कहे जाने लगे। इसे गलियों का मोहल्ला समझिए। यकीन मानिए, अगर आपको पहले से पता नहीं हो तो आप इस मोहल्ले में घुस जाएंगे तो 100 लोगों से रास्ता पूछकर ही बाहर निकल पाएंगे। इलाके की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है। यही वो इलाका है जहां अतीक ने जराइम की दुनिया का कहरा सीखा था। एक दौर में चकिया की गलियों में अतीक की दबंगई का जलवा हुआ करता था। अतीक की पैदाइश साल 1962 में हुई। साल 1992 में अतीक का परिवार चकिया में रहने के लिए आ गया। अतीक के पिता फिरोज अहमद इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। घर के मुफलिसी देख अतीक ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। अगले 10 साल में अतीक के ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके थे। शहर में उसकी तूती बोलती थी। कोई भी अतीक के खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता था। एक दौर था जब अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज के किसी चौराहे से गुजरता था, तब ट्रैफिक रुक जाता था और उसके काफिले को देखने के लिए भीड़ जुट जाती थी।